सलमान सर पहले वो इंसान थे जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ये ब्रो सेना क्या है बात। मैंने अपने एंड से कभी ब्रो सेना का इस शो पे नाम ही नहीं लिया। पहला पॉइंट जो ब्रो सेना का आया था वो शो की तरफ से ही आया था, क्रिएटिव्स की तरफ से आया था। उन्होंने जब फर्स्ट शो आपने मेरी एंट्री का देखा होगा तो सलमान सर आस्क्ड कि ब्रो सेना कौन है। मेरे पास सबूत हैं इन सब चीज़ों के। आपने अगर सब कुछ देखा होगा ना तो एक भी जगह मेरा नाम नहीं बुलाया गया, एक भी जगह या एक भी एक्टिविटी में मेरा नाम नहीं ले गया। जिन लोगों के लिए बिग बॉस बायस थे उन लोगों के लिए हर हफ्ते मुशायरे होते थे, हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती थी, हर हफ्ते कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे, हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता था। मेरे को एक बार ही बोला था नाच के दिखा दो, मेरे को नाचना भी नहीं आता था तो भी मैंने परफॉर्म करा है। तो उस इंसान को अगर आप ये बोलोगे कि जो नच बलिए में नहीं गया था मैं, एक्चुअली मैं बिग बॉस में गया था, तो मेरे को जितना आता था मैंने, मेरे से जो बोला गया, एक्सपेक्टेड बोला गया, मैंने वो करा है। अब मैं, अगर आप हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है और मैं आपको बोल रहा हूँ आप मुझे नाच के नहीं दिखा रहे हो क्योंकि वो एक्सपेक्टेड ही नहीं है इस मोमेंट पे। अगर आप मेरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ हर एक चीज़ में। बट जिन जिन चीज़ों में पूरे सीज़न, जहाँ लोगों के नाम पूरे सीज़न थ्रू आउट लिए गए, आप इंटरनेट उठा के देख लेना, ये चीज़ सबूत है कि मेरा एक एक्टिविटी में नाम लिया गया था और वो एक्टिविटी में मैं जीत के आया हूँ। जस्ट चिल में मेरा आज तक नाम नहीं आया। 31 पे मेरा एक नाम लिया गया था, जस्ट चिल में भी मैं एक ही बार ही आया हूँ पूरे उसमें, जहाँ एक्टिविटी में आपका पॉइंट सिद्ध करने के लिए इन्वॉल्वमेंट की बात हो। तो ये जो बायसनेस वाला पॉइंट था, जो आपको मुद्दे थे, मुझे से लगता था कि ये छोटे, जिन भी पॉइंट पे मेरी बात होती थी मुझे लगता था अननेसेसरी के मुद्दों पे बोलना इज़ नॉट नेसेसरी। आपको केवल दिखना है इसलिए आप चिल्लाते नहीं रहोगे पूरे दिन भर घर में। जो बिग बॉस का इस सीज़न के सबसे बड़े हाईलाइट पॉइंट ये थे कि क्या ये कपल शो है। इस बारी का बिग बॉस का सीजन, मैंने बिग बॉस देखा तो पुराने जितने भी सीजन रहे उनमें जो रिश्ते बने ना वो बहुत ऑर्गेनिकली बने रिश्ते, कि वो एक ऑर्गेनिक वेव बनाई गई। बट इस सीजन में डे 1 से मैं ही वो एक अकेला इंसान था जिसने फर्स्ट दिन हाईलाइट करी थी कि क्या ये कपल का शो है, क्या तुम कपल्स को दिखा रहे हो और इंडिविजुअल लोगों की कोई पर्सनैलिटी नहीं हो। ये भी मैं सिद्ध कर सकता हूँ। सबसे पहला कपल्स, आपको पता है कि हमारे पास 2 कपल्स थे, फिर तीसरा एंगल दिखाया गया था ईशा अभिषेक का पहले हफ्ते में, जो उनका हाँ वो दिखाया गया तीसरा कपल। और चौथा कपल था वो पहले कोशिश करी जा रही थी कहीं ना कहीं मुनावर और मनारा के लिए, बट वो चीज़ को तोड़ने के लिए, क्योंकि ट्विस्ट तो चाहिए था, तो फिर हम लोगों को आयशा के साथ एक 5वां एंगल दिखा। अगर 11 लोग 13 लोग घर में हैं और उन 13 लोग में से 10 तो कपल हैं, तो हमने ऐसा तो था नहीं कि हम क्या इंडिविजुअल क्या एंगल देते। मैंने अपने एंड से हमेशा ट्राई करा कि मैं हमेशा इन्वॉल्व हो सकूं, हमेशा आयशा को बैठ करके समझाया, मनारा को बैठ करके समझाया, खानजादी को बैठ करके समझाया। आप 24/7 की आज भी वो स्ट्रीम ऑनलाइन पड़े हैं। मेरे को फीडबैक आए हैं कि बाबू भैया जो आपकी जो स्ट्रीम्स रहती थी 24/7 में, उसमें 2-2 3-3 घंटे की स्ट्रीम्स में शायद म्यूट रहा है। हाँ। आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने अभी 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन में मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया?